हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं, जिसको लेकर हमारे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं। तो अभी हम डैंथस प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे थे, जिसके बारे में कल आपसे वीडियो शेयर की थी। तो ये 2 पॉट थे जिसमें पुरानी मिट्टी रखी हुई थी, इसमें कैक्टस प्लांट ग्रो किए हुए थे। तो उस मिट्टी में कुछ अजीब सा निकला है, जो कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो एक वीडियो हमने वाइट ग्रब्स के बारे में शेयर की थी, यानी कि जो सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं वो किस तरह से आपके प्लांट्स को हार्म करते हैं, आपके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो हमने शेयर की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन अब हमें ये कुछ अलग ही दिखाई दिया था, जो अक्सर कंपोस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर कंपोस्ट नहीं भी बनाते हैं और आपने अपने टेरेस गार्डन में प्लांट्स रखे हुए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टेरेस गार्डन में ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये क्या है, इसको लेकर हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी कमेंट्स आए हैं। तो ये हमने उन्हें कमेंट्स में तो बता दिया है, लेकिन एक वीडियो के ज़रिए सबको बताना ज़रूरी है। तो ये जो है, ये बाकी के जो थे वो सभी प्यूपा स्टेज में है, लेकिन ये जो है ये अभी प्यूपा स्टेज में नहीं पहुँचा है। इसकी अभी प्रोसेस थोड़ी रह गई है, इसीलिए चलकर जा रहा है। तो जो मिट्टी हमने बाहर निकाली जिसमें कैक्टस प्लांट्स ग्रो किए हुए थे, उसमें हमें ये देखने के लिए मिले, लेकिन वो सभी प्यूपा बन चुके थे और इनको टच करने से पता चल जाता है कि ये खाली हैं या भरे हुए हैं, यानी कि अभी इसमें अंदर लार्वा है या नहीं है। तो जब इसको टच किया जाता है तो ये थोड़े हार्ड से होते हैं, और जब इसमें से लार्वा एक फ्लाई बन के निकल जाता है तब ये खाली हो जाते हैं, बिल्कुल एक कवर की तरह। तो जब हम कंपोस्ट तैयार करते हैं और कुछ सावधानियां नहीं रखते हैं तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, और वो कीड़े छोटे छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं, और वो फिर थोड़े बड़े होने के बाद वो ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में हो जाते हैं, और काफ़ी बहुत सारे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये इस तरह की प्यूपा स्टेज में चले जाते हैं, और फिर इसमें से एक फ्लाई बन के चली जाती है। दरअसल ये होता क्या है, तो ये एक तरह की फ्लाई यानी मक्खी होती है, जो कंपोस्ट बिन में या फिर काऊ डंग यानी गोबर की खाद जहाँ पर होती है, या जहाँ पर डिकेइंग मैटर होता है यानी जो सड़ा हुआ पदार्थ होता है कहीं पर, उसमें अंडे देती है। वो अंडे 4 से 5 दिन में उसमें से छोटे छोटे सफ़ेद रंग के कीड़े निकल कर आते हैं, जो आपने, अगर जो कंपोस्ट है वो सड़ रहा है तो उसमें आपने देखे ही होंगे। वो लार्वा जो है वो खाता रहेगा धीरे धीरे कंपोस्ट को, या जो भी उसे सड़ा गला चीज़ें मिलती रहेंगी, और वो फिर लगभग 18 से 38 दिन तक ले लेता है। पूरा वो खाता रहता है, बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, और फिर 7 दिन के लगभग वो प्यूपा बनाने में लगा देता है। और प्यूपा में से दोबारा मक्खी यानी दोबारा वो फ्लाई बनने तक का सफ़र जो होता है वो 15 से 20 दिन का होता है। तो ये होता है इनका लाइफ साइकिल, और इसी से ही ये तैयार होते हैं। ये समय कम या ज़्यादा भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है 2 बातों पर, एक भोजन पर और एक मौसम पर। अगर मौसम में ठंडक है तो ये प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा समय भी ले सकती है, और भोजन पर डिपेंड करता है ऐसे कि इनको कम अगर भोजन मिलता है तो ये जल्दी जल्दी प्रोसेस पूरी कर देंगे फिर। और अगर अच्छे से इनको खाना मिल पा रहा है, जो कंपोस्ट है आपका, अच्छे से आप उसमें सब्जी के छिलके वगैरह डाल रहे हैं, तो इनको आसानी से वो मिल जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो ये जो छोटी सी फ्लाई आप देख रहे हैं, जो आपको अक्सर टेरेस गार्डन में ज़मीन पर घूमती हुई दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं उड़ती है नॉर्मल मक्खियों की तरह, ये थोड़ा थोड़ा उड़ के थोड़े थोड़े दूर पर बैठती रहती है इस तरह से। तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, ये जो फ्लाइज होती हैं ये एक बार में लगभग 200 से लेकर 600 अंडे तक दे सकती हैं। इसीलिए जो हमारे व्यूअर्स कंपोस्ट तैयार करते हैं और वो सावधानियां नहीं रखते हैं, जो हमने आपसे बताई हैं कि आपको ध्यान रखना है, तो फिर ये मक्खी उसमें अंडे दे देती है और लगभग 200 से 600 तक दे सकती है, और उसमें बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। फिर हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन होता है कि हम क्या करें। तो किन बातों का ध्यान रखना है ये आप कंपोस्ट वाली वीडियो में चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमें यही आपसे शेयर करना था। लेकिन ये जो वर्म्स होते हैं, यानी एक तरह की जो लार्वा होते हैं, ये हमारी नेचर के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कंपोस्ट में बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि केचुआ यानी अर्थवर्म करता है। दूसरा, इन लार्वा का उपयोग होता है पोल्ट्री फार्म में, जहाँ पर मुर्गियाँ या बत्तख होती हैं और जो मछलियाँ होती हैं उनको खिलाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए इनकी खेती भी की जाती है। खेती से मतलब इनको तैयार किया जाता है। किस तरह से तैयार किया जाता है उसके लिए डिटेल आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। और इस फ्लाई का यानी इस मक्खी का नाम तो बताना भूल ही गए, इस मक्खी को कहते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई। तो उस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या इसको BFS भी कहा जाता है। तो फिलहाल ये जो प्यूपा स्टेज में है, इनको हमने बाहर जाकर मिट्टी में ऐसे ही कवर कर दिया है, क्योंकि ये मिट्टी में से ही आए थे, तो इनको हल्की हल्की मिट्टी से ही इस तरह से कवर कर दिया है। अब जल्दी ही इसमें से जो फ्लाइज हैं वो बाहर आ जाएंगी और इनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन था काफ़ी बार आ चुका था, तो आज डिटेल में वीडियो शेयर करनी थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।